सबसे इजी सवाल खाने के मुतालिक था। हाँ बिल्कुल, और उस सवाल का जवाब हमें पहले से आता था। लेकिन तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता था? I mean, मुझे तो तुम्हारी बर्थडे यूसुफ से मालूम हुई थी। हमने शादी के लिए दरख्वास्त दी थी ना, तुम्हारे आईडी कार्ड पर थी। देखा, इंटरव्यू ज्यादा मुश्किल नहीं था। बिल्कुल, इंसान ना चाहते हुए भी एक दूसरे को कैसे जान लेते हैं, ये समझ लिया है मैंने। हमने हर चीज का अच्छी तरह तज्जिया किया, इसलिए हमें देर हो गई। यूसुफ के लिए हमें बेहतरीन फैसला सुनाना है। और यूसुफ के लिए हमने ये फैसला किया है कि यूसुफ अपनी फैमिली के साथ रहेगा। इससे ये शादी मजीद मजबूत होगी। सवालों की रोशनी में यूसुफ के होने वाले वालिदैन के दरमियान हमने एक मजबूत ताल्लुक को महसूस किया, और हमें ये भी अंदाजा हुआ है कि यूसुफ आप लोगों के साथ खुश रह सकता है। हम उसका अच्छा मुस्तकबिल देखने के ख्वाहिशमंद हैं, इसीलिए वो आपको एक तोहफा देना चाहता है। क्या ख्याल है यूसुफ? खाला की जान, तो ये हमारे लिए है। ये सब मेरे नए आने वाले कजन के लिए है। ये सब मैं उसे दूंगा। मेरे बचपन के खिलौने हैं ये। जब वो आएगा तो हर चीज शेयर करूंगा। इसे बॉक्स में वापस रख देते हैं। खाला, आपके भी तो एक भाई है ना? फिराद भाई। मेरा भी भाई होगा। मैं उसका बड़ा भाई बनूंगा। तुम्हें यकीन है ना, क्या ये मुनासिब रहेगा? इतना सब कुछ खरीद लिया है। बिल्कुल मुनासिब होगा, मुझ पर यकीन करो, हर चीज अच्छी होगी। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। कहाँ चली गई वो बहादुर कारा? हाँ बताओ, कहाँ गई वो कारा जिससे मुजरिम पनाह मांगते हैं? हमने एक काम शुरू किया है, मेरा ख्याल है तुम उसे अधूरा नहीं छोड़ोगी। ठीक है। ये तो बहुत बहुत खूबसूरत है। ये सब क्या है यमान? यहाँ किस लिए आए हैं? हमने एक मुश्किल दिन गुजारा है। तुम्हारी मदद के सिवा ये मुमकिन ही न था, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया क्यों? लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें बेहतरीन तोहफा दे सकता हूँ। क्योंकि इस्तांबुल में तारे देखने के लिए सबसे बुलंद मकाम यही है। तुम्हें कैसे पता सितारे पसंद है मुझे? तुम्हारे बारे में आज का इंटरव्यू नहीं दिया मैंने?
इतने करीब है कि लगता है पकड़ सकती हूँ मैं, लेकिन हकीकत में कितने दूर है ये। क्या अक्सर आते हो तुम यहाँ सितारे देखने के लिए? मुझे सितारों का कोई इल्म नहीं, आसमान नहीं, मैं बस यहां जमीन देखने आता रहता हूं, क्योंकि जो ऊंचाई से देखता है वो बहुत ताकतवर होता है, मगर मैं जिस वक्त नीचे देख रहा था तुम उसी वक्त आसमान की जानिब देख रही थी। सितारों को जानने में देर नहीं हुई है, अगर तुम चाहो तो। वो नॉर्थ स्टार है। हमेशा वहीं पर होता है। ये जो सेलर्स होते हैं ना, वो रास्ते का अंदाजा इसी से लगाते हैं। ये ही इंसानों के रास्ते का तयन करते हैं। तुम्हारी तरह। इनकी बदौलत लामहदूद का एहसास होता है मुझे, अपने प्यारों का और इस जहान का मुझे एहसास होता है। आज हमने मुश्किल इम्तिहान दिया, तुम्हारी वजह से यूसुफ हमारे पास है। एक कदम और आगे बढ़ाना होगा। अगर रास्ता ढूंढने के लिए कोई किसी के साथ है तो रास्ते के खो जाने का इम्कान नहीं होता। मिलकर सब ठीक किया जा सकता है। क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रही हो सवाल? तुम नहीं निकली ना कमरे से बाहर? आफरीन है। आपा, अगर आप ना कहती। उन्होंने इस बात पे एग्री कर लिया है कि यमान और सहर एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो खुश रहेंगे। अब तुम क्या सोच रही हो? मैं क्या सोच सकती हूँ? खुदा के लिए मुझसे सवाल करना बंद करें। नॉर्मल नहीं लग रही तुम मुझे। कबूल कर चुकी हूँ, क्योंकि अब करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो कबूल कर लिया। जा रही हूं मैं हवा खाने। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हारे कहने पे उस लड़की का रिश्ता मांगने यहाँ आ गई, जैसे कि इस दुनिया में और लड़कियां हैं ही नहीं। खुदा को मानो, जरा आहिस्ते चलो इब्राहिम। मेरी बात मानो तो वापस चलते हैं। कह देना कि बीमार हो गए थे, या फिर उससे कोई भी बहाना कर देना। अम्मी, आपने पहले भी कारा का दिल दुखाया है, मैं एक बार फिर आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। आराम से पकड़ो, मेरा बाजू तोड़ोगे क्या? अम्मी, आपने ये कहते हुए मुझे बड़ा किया कि अगर मैं खाना छोड़ दूंगा तो मुझे सजा मिलेगी।
मेरी वो जज्बाती माँ कहाँ चली गई, जो किसी को तकलीफ देने का नहीं सोच सकती। देखो बेटा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया था। ठीक है, चलो। खुश आमदीद खैरुन्निसा खाला। इब्राहिम, तुम्हें भी खुश आमदीद। तुमने दरवाजा क्यों खोला किरास? वो लड़की कहाँ है? उसे खुलना चाहिए था दरवाजा। वो तैयार हो रही है, अभी आ जाएगी। आप लोग अंदर तशरीफ लाएं। चप्पलें यहाँ रखी हैं। शुक्रिया तुम्हारा। अगर तुम चाहो तो वापस चलते हैं। हवा अचानक चल पड़ती है, किसी को भी अंदाजा नहीं होता। तुम्हारा मेदा भी ठीक नहीं। ठीक है, चलो। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। तुम लाए इसलिए शुक्रिया तुम्हारा। टूटा हुआ तारा। नदीम साहब आए हैं, आपका पूछ रहे हैं। क्या कहूँ? हम पहाड़ी पर हैं, आने में 15 मिनट लगेंगे। अच्छा, पहाड़ी पर हैं। ठीक है, मैं समझ गया। मैं उन्हें बता देता हूँ। कहाँ हो तुम? कहाँ रह गई तुम? अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे। अब आओ और आकर अपना जहर पी लो। मर जाओ, मर जाओ, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। लगता है वो हमारे लिए यमन से कॉफी ला रही है।
अम्मी प्लीज। क्या है? मैं बता रही हूँ तुम्हें, वो लड़की किसी काम की नहीं है। पता नहीं कैसी कॉफी बनाएगी। इतनी देर में तो हम यमन से कॉफी पीकर आ जाते। अगर मुझे पता होता तो तुम लोगों की दावत के लिए सुर्ख कालीन बिछा देती मैं। मीठी बातें करें और मीठा खाएं। ये लीजिए। शाबाश। अब बहुत हो गया। बहुत बहुत हो चुका है सब कुछ। मेरी जिंदगी, मेरा प्यार सब छीन लिया। तुम्हारा यही अंजाम होना चाहिए। इसी के हकदार हो। यही होना चाहिए। थैंक यू सो मच। तुम वो हर्बल टी पी लेना, तुम्हें ठंड लग गई है। ठीक है। शब खैर। एक बात कहूंगा, जब वो रुकता है तो सितारे उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, शुमाली सितारे के इर्द गिर्द।
कुछ हो चुका, बहुत हो चुका, बर्दाश्त से बाहर हो गई हो। तुम्हारे नसीब में सिर्फ कफन लिखा है और कब्र का अंधेरा। आइए। क्या मैं आ सकता हूँ? मिदा कैसा है? अब बेहतर हूँ। अदालत साहिबा की ये हर्बल टी काम कर रही है। अच्छा है। क्या कोई बात करनी है मुझसे? अब हमें अपनी शादी की तैयारियां करनी चाहिए। बहुत कम वक्त रह गया है। जैंगर से लिस्ट बनाने को कहा है, वो कल तक बन जाएगी। हम उस लिस्ट के मुताबिक जल्द से जल्द अपनी तैयारी करेंगे और देर नहीं करेंगे। क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। लगता है मुझे चक्कर। तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, खड़ी भी नहीं हो पा रही तुम। मैं ठीक हूँ, थोड़े चक्कर आ रहे हैं, बस ठीक हो जाएगा ये। क्या कुछ चाहिए तुम्हें? थोड़ा पानी मिल जाए। चल पाओगे तुम? माशाल्लाह, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। खुदा तुम्हें नजरे बद से बचाए। बेटा, तुम अपने हवास काबू में रखना। मेरी बेटी बहुत हसीन लग रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है खैरुन्निसा? अब लड़की को दीदे फाड़ कर देखना बंद करो। होश में रहो अपने। पागल हो गए हो क्या? इब्राहिम अपने होश में बिल्कुल नहीं है। सहर, क्या हो गया? सब खैरियत तो है? ये ठीक नहीं। मैं ठीक हूँ वाकई में। अब बेहतर महसूस कर रही हूँ मैं। कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया तुमने? मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, सिर्फ हर्बल टी पी थी और वो भी मैंने ही बनाई थी। या अल्लाह, फिर तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा। मैं एक काम करती हूँ, अदालत से कह के कुछ बनवा देती हूँ, उसे खाओ ताकि ब्लड प्रेशर सेट हो। यहाँ वक्त जाया नहीं करना चाहिए, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। इकबाल साहिबा सही कह रही है, मेरा बीपी लो हो गया होगा। पानी वगैरह पी लूंगी तो ठीक हो जाएगा। लाओ मैं देता हूँ।
हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मैं ठीक हूँ यमान, बस थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ मैं। देखना फौरन ठीक हो जाऊंगी उसके बाद। अगर हॉस्पिटल नहीं जाना तो मैं डॉक्टर को यहीं बुला लेता हूँ। प्लीज कोई एतराज मत करना। खुदा की कसम, इस लड़की ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। कॉल पिक करो। मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकती आपा। अगर जहन्नुम में भी चली गई हो तो वहां से भी आओ फौरन। क्यों अभी तक कुछ नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ अभी तक कुछ? क्या अभी तक उसने वो जहर नहीं पिया? हेलो, अभी तक उस जहर का कोई असर नहीं हुआ। देखो, अगर तुमने मुझे जहर की जगह बेहोशी की दवा दी है तो तुम फिक्र मत करो, पूरे 3 कतरे काफी हैं किसी भी जिस्म के लिए। ना कोई डॉक्टर ना कोई हॉस्पिटल बचा पाएगा उसे। उसके लिए बस फातिहा पढ़ लो। यमान, अदालत मुझे नहीं मिल रही, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर किचन में कुछ बनाती हूँ जहर के लिए। मेरा सर। अब मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? कौन आ गया? डॉक्टर आ गया है, पी लिया होगा उसने। वो मर जाएगी, वो मर जाएगी। मैं कातिल बन जाऊंगी मैं। वो तो यही चाहती थी ना, उसी की मर्जी थी। अच्छा, मैं यहाँ जिस लिए आई थी, मेरे आने का मकसद वाज़ेह है।
अल्लाह और उसके पैगंबर की रजा के लिए मैं इस लड़की कारा के लिए अपने बेटे इब्राहिम का रिश्ता मांगती हूँ। इब्राहिम को तो हम जानते हैं, मगर ऐसे मामला जल्दी तय नहीं पाते, सोच समझ कर फैसला करना पड़ता है। अगर आप रिश्ता नहीं करना चाहती तो हमें इजाजत दीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है खाला। सोचने के लिए कुछ नहीं, ऐसे ही है ना? रिश्ता कबूल है हमें। मैं तो आपके हाथ चूम लूं खाला। अब तक कोई आवाज क्यों नहीं आई? अंदर क्या चल रहा है? इससे पूछा था लेकिन इसने कुछ खाया और पिया नहीं, हर्बल टी के सिवा, और अब इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अब आप क्या कहेंगे? आपा क्या कर रही है? छोड़े। मैं बताऊंगी कि आपा क्या कर सकती। आपा छोड़े, मुझे तकलीफ हो रही है। छोड़े। जिंदगी अजाब करती है तुमने मेरी। ऊपर चलो मेरे साथ। चिल्लाती रहो, मदद मांगती रहो, कोई नहीं आएगा। आपा प्लीज छोड़े, छोड़े प्लीज। आपा पागल हो गई है क्या? मरो इधर। छोड़े आपा। तुम्हें जान से मार दूं। इतनी बड़ी पागल हो, मेरी एक नहीं सुनी, खुद को क्या समझती हो? बहुत हो गया, सॉरी। होते पार कर ली तुम। आपा मुझे दर्द हो रहा है। आप भी कैसी मुझे इस घर से निकलवाना चाहती हो? क्या चाहती हो? आपा एक बार भी नहीं सोचा कि अगर उसे कुछ हो जाता तो हम कहाँ जाते? निकाल दिए जाते इस घर से, और मैं भी तुम्हें माफ नहीं करती। अच्छा, तो आप सब जान चुकी हैं। कहीं वो जिंदा तो नहीं? क्या अब तक वो मरी नहीं? मुझे जवाब दे, जवाब दे। कहीं आपने सवाल, तुम करना क्या चाह रही हो? तो तुमने उसे बचा लिया। थोड़ा सा तो ही वक्त रह गया था उसके मरने में। बस बंद करो। बहन नहीं, मुसीबत हो। बेहतर होता कभी मर जाती। तुमने सोचा शहर को जहर देके मार दोगी और यमान तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ भी देगा। दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ हो। या तो वो हमें जान से मार देता या जेल की सलाखों के पीछे चक्की पिसवाता। कुछ नहीं सोचा तुमने, तबाह कर देती सब।
मैं तो बस उस नागिन से जान छुड़वाना चाहती थी। अगर यमान मेरा ना हो सका तो किसी का नहीं होने दूंगी मैं, उसका भी नहीं होगा। अगर तुमने मुदाखलत ना की होती तो अब तक वो मर जाती। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ, अब एक बकवास की है मैंने। उसके मरने के बाद यमान चुप नहीं रहता। ये नहीं सोचा कि शहर को कत्ल कर दिया तो यमान तुम्हें जेल भेज देगा, तुम एक मुजरिम बन जाती। अपनी हसद और दीवानगी को हर हाल में कंट्रोल करना होगा सुहाल, हर हाल में। घबराने की बात नहीं, मैडम की तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बस इनका ब्लड प्रेशर कम हो गया था। रात भर आराम करेंगी तो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैडम आप अपने खाने पीने और आराम का ज़्यादा ख्याल रखें। तुम्हें कहा था ना मैंने, मैं आराम कर लूंगी तो बेहतर हो जाऊंगी। यमान साहब आपके लिए कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ था, आप मुझे कुछ बताएंगे? अभी हाल ही में बहुत ज्यादा जज्बाती किस्म का कोई वाकया पेश आया है क्या? जी, हमारी शादी होने वाली है। माशाल्लाह, फिर तो आपको अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। मैंने ये कुछ विटामिन तजवीज किए हैं, आप इन्हें इस्तेमाल में रखें और इसके साथ साथ आप अपने आराम का भी ख्याल रखें। और शादी तो बहुत अच्छी खबर है, उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं इन्हें छोड़कर आता हूं। मैं ये सब नहीं कबूल कर सकती आपा, नहीं सह सकती ये। अब मैं कहीं भी नहीं जा सकती। बहुत चाहती हूँ यमान को। जब भी सोचती हूँ कि वो उस आम सी लड़की से शादी कर रहा है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं पल पल मरती हूँ, सांस नहीं ले पाती हूँ। बस कर दो, चुप हो जाओ। दोबारा ऐसी कोई बात मैं नहीं सुनूंगी। आप दोबारा सुने या ना सुने उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं सह सकती अब ये, नहीं सह सकती हूँ। इसी वजह से मरना चाहती हूँ, मज़ीद जीना नहीं चाहती मैं। मैंने कहा चुप हो जाओ सुहाल। ये सब करके तुम अपना नुकसान करती हो। इस बात को क्यों नहीं समझती तुम? दोबारा ऐसी कोई बात नहीं सुनो। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान, वादा करती हूँ। सेहर, क्या हाल है? अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? मैं ठीक हूँ अदालत साहिबा, शुक्रिया। देखो तुम्हारे लिए सूप बनाया है, इसे पीकर तुम अच्छी हो जाओगी। मैं सो जाऊँ, थोड़ी देर बाद पी लूंगी। अभी तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। बिल्कुल भी नहीं। इसे पीना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना पीना पड़े। चलो। और ये सूप यमान साहब ने बनवाया है मुझसे। अगर तुम इसे नहीं पियोगी तो मुझे वापस लेके जाना पड़ेगा। अदालत साहिबा, पी लेती हूँ 1-2 चम्मच। अच्छा, ये लो। शुक्रिया। बिल्कुल नहीं, मुझसे नहीं पिया जाएगा ये। पीना होगा लाजमी।
डॉक्टर ने जो कहा था तुमने सुना था? इसे यही छोड़ दे। पियो। बिल्कुल इसी तरह। खाला, आप इतनी देर से कहाँ थी? कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मैं स्टोर गई, आप वहाँ भी नहीं थी। पता नहीं कहाँ थी आप कब से। मैं अपने काम में मसरूफ रहती हूँ निस्लिहान, तुम्हारी तरह फारिग नहीं। आपको एक जबरदस्त खबर सुनाती हूँ। आपको पता है कुछ देर पहले क्या हुआ? इकबाल मैडम जुहाल मैडम को बालों से पकड़कर उनके कमरे तक ले गई और बहुत गुस्से में थी, जोरों से चिल्ला रही थी। कभी उनको इतने गुस्से में नहीं देखा। जुहाल मैडम पर बहुत गुस्सा थी, ऐसे बालों से पकड़कर ले गई कि बस। चुप हो जाओ। वो आपस में बहनें हैं, हमें उनके मुतालिक कुछ कहने की जरूरत नहीं। चुप रहो, मेरी बात सुनो। अगर मैंने तुम्हें किसी से इस बारे में बात करते सुना तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। सुन रही हो मुझे? जरा तमीज से रहो, जाओ जाकर चावल भिगो। और हाँ, एक बात और, इस तरह की फजूल बातें करना बंद करो। ये लड़ाई यकीनन जुहाल मैडम की यमान सर से इश्क की वजह से है, मैं जानती हूँ। या खुदाया, सबर दे मुझे। मेरी बात सुनो, अब कुछ कहा तो सजा दूंगी। जाओ काम करो। मेंशन में इतना कुछ हो रहा है और आप मुझे चावल भिगोने पर लगा रही हैं। हम तो गरीब हैं, इनकी कोई भी बात हम नहीं कर सकते। क्या हो गया इस लड़की के दिमाग को? ये इधर उधर की सुनगुन लेती फिरती है। अल्लाह इसको हिदायत दे, इस लड़की को अक्ल, सोच और होश अता फरमा दे। क्या कुछ और चाहिए? बहुत शुक्रिया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए जंगर भाई। कुछ ताज़ा फल लेकर आओ और ताज़ा ड्राई फ्रूट भी, हेजलनट, बादाम, पिस्ते वगैरह। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? डॉक्टर ने लिखे तो है मेरे लिए मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स अलग चीज़ है और ये सब अलग। तुम्हारी सेहत के लिए जो बेहतर है वो तुम्हें खाना होगा। मैंने जो भी कहा है जल्दी से ले आओ। दरअसल इसे हेजलनट पसंद है, वो ज्यादा लाना, और थोड़ी बहुत दूसरी चीजें भी। ठीक है। मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत जहमत हो गई है। एक तो परेशान हो गए, ऊपर से तुम्हें मेरी इतनी खिदमत भी तो करनी पड़ रही है। तुमने बिल्कुल परेशान नहीं किया और ना ही किसी किस्म की तकलीफ हुई। हमारी शादी का सबको पता चल चुका है, तो ये सब नॉर्मल है या नहीं? तुमसे मुताल्लिक हर चीज की देखभाल करना मेरा फर्ज है। बार बार ये कहती हो कि तुम हर चीज डील कर लोगी। तुम्हारा ये कहना ठीक नहीं।
मगर आज के बाद तुम हर परेशानी के बारे में मुझे बताओगी, समझ गई? अब तुम आराम करो, मैं दोबारा आऊंगा। इब्राहिम भाई, वल्लाह मैं तो हैरान रह गया। वाकई में ये कारा है। वो वाकई बहुत हसीन लड़की है ना इब्बू? वाकई बहुत हसीन है ये। भाई मुबारक हो, अब खैरुन्निसा खाला खुश होंगी। अब जब उन्होंने कारा को देखा होगा तो समझ गई होंगी कि उन्हें उससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। सही कहा। इबू, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, बस वो सोच रहा था, अपना काम करता हूँ। गुड मॉर्निंग। तुम उठ क्यों गई बेड से? कैसी हो अब तुम? काफ़ी बेहतर हूँ मैं, कमज़ोरी भी नहीं है। जंगीर भाई और अदालत साहिबा ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। कल तुम्हें जिस लिस्ट का बताया था वो बन गई है। अगर तुम चाहो तो ये लिस्ट संभाल लो। मैंने जंगीर से तमाम चीजों की लिस्ट बनाने का कहा था। निकाह का वेन्यू और जहेज, शादी का लिबास और जेवरात वगैरह, हर वो चीज जो शादी के लिए जरूरी होती है। तुम दोबारा बेहोश तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। I mean, बहुत लंबी लिस्ट है ये तो, और इतने सारे काम इतने कम वक्त में कैसे कर पाएंगे हम? अभी 2 हफ्ते पड़े हैं, हर चीज हो जाएगी। तुम इस दबाव में बिल्कुल मत आना। तुम्हारी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। इन कामों में हर कोई बहुत थक जाता है, सबके साथ होता है, मगर हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हमें बहुत से लोगों को कायल करना है। इसीलिए तुम्हारा सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। बेहतर होगा कि कोई गफलत मत करो। मुझे माफ कर दो, पता नहीं कैसे हो गया। कोई बात नहीं, हमें सबसे पहले शादी का कार्ड मुंतखब करना है। इन सबको एक सीक्वेंस में रख देंगे तो आसानी हो जाएगी।
ठीक तो? बेचैन लग रही हो तुम मुझे। बिल्कुल भी नहीं, बेचैन नहीं हूं मैं, बल्कि पहले से ज्यादा पुरसुकून हूं। बेचैनी मैं जल्दी दूर भी कर लेती हूँ। क्या इन लोगों का दिमाग ठीक है? क्या कभी कोई अपनी शादी के लिए ऐसा दावतनामा देता है? क्या ये देखा तुमने? ये सिल्वर है। सिल्वर इसे कहते हैं? वैसे मुझे अभी तक कोई भी समझ नहीं आया। तुम्हें ये पसंद है? नहीं तो यूं ही देख रही थी मैं तो। अच्छा ये देखना इसके बारे में दोनों अच्छे नहीं है। मेरा ख्याल है हमें और देखने चाहिए। अभी हमारे पास वक्त है। मुझे लगता है कि मिल गया है। इसे तुम रख लो। इन्फिनिटी किसे कहते हैं? अंकल इन्फिनिटी प्यार को कहते हैं। खाला ने बताया मुझे। अब लिस्ट में से एक चीज को हम माइनस कर देते हैं। गुड मॉर्निंग सुहाल। तुम्हारी मेडिसिन बाद में ले लूंगी। अब से तुम मेडिसिन मेरे सामने ही लिया करोगी स्वीटहार्ट। इसे खा लो। आपा कल जो कुछ भी हुआ मुझे उस पर बहुत अफसोस हो रहा है। वो सब नहीं होना चाहिए था। मैं खुद पे काबू नहीं रख पाई। सब कुछ इसलिए हुआ कि तुमने दवा लेना छोड़ दी है। तुम्हें पहले भी कहा था दवा ना लेने से ज़हनी तवाज़ुन खो देती हो। अब से तुम अपनी मेडिसिन बाकायदगी से लिया करोगी, समझी? कल जैसा वाकया दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई मैं अकेली नहीं लड़ सकती सुहाल। मुझे कदम कदम पर तुम्हारी जरूरत होती है। इसके लिए तुम्हारा होश में रहना जरूरी है। आप बहुत ज्यादा ही पुरसुकून लग रही हैं। बहुत ज्यादा आपा। क्योंकि हर चीज सुकून से करनी बहुत जरूरी है। शादी का कार्ड तो हमने चुन लिया। अब इस पर लिखा जाने वाला पैगाम तरतीब देना होगा। अगर सिर्फ
हम निकाह पर आपका इंतजार करेंगे तो काफी नहीं होगा? सिर्फ इतना मुनासिब रहेगा? इसे सिर्फ एक दावतनामा ही नहीं समझना चाहिए। जब लोग इस पर लिखी हुई इबारत पढ़ें तो उन्हें शादी पर खुशी होनी चाहिए। ये तो है, हमें कुछ ऐसा लिखना होगा जिससे लोगों को यकीन आ जाए। हो सकता है इन कार्ड्स में से कोई आइडिया मिल जाए हमें। खुशी में इंतजार रहेगा हमको? बिल्कुल नहीं, बहुत अजीब सा है। बेहतर है। हम खुशियों से भरे इस दिन पर खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बेचैन हैं। हाँ, मुझे ये जुमला कुछ कारोबारी सा लगता है। हमारी मोहब्बत की इस अगली मंजिल पर हमको आपका बहुत इंतजार ये रहेगा। बहुत सब आम सा क्या है? जुमला है। क्या वाकई में ऐसा होता है? हम एक नई जिंदगी शुरू तो करने वाले हैं, मगर यही जुमले जहन में आते हैं या नहीं? ये तो ऐसे जुमले हैं जिनमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है, या तो बहुत सा अनरियल ड्रामा। ये बिल्कुल गैर हकीकी सी चीज है। ठीक कहती हो, ये सीधा काम नहीं। दावतनामे पे जो लिखा होता है उससे लोगों को अंदाजा होता है कि शादी करने वाले लोग कैसे हैं। खूबसूरत होने चाहिए जुमले। गालिबन मुझे वो मिल गए हैं। वक्त गुजर रहा है और मैं ऐसे घूम रहा हूं जैसे मैं दोबारा पैदा हुआ हूं। हम दोनों की दुनिया में वो हर शाम अपने घर में सारे घड़ियाल और घड़ियां बंद कर देता है ताकि वक्त को रोक सके, दीवार से लेकर अपनी कलाई तक, और बाद में मेज पर रखे हुए आवर ग्लास को देखता है। अगर वो उसे उल्टा नहीं करेगा तो वो उड़ जाएगा। वो नहीं रुक पाता और खड़ा होकर उसे उल्टा देता है। पूछता हूं कि तुमने ऐसा किस लिए किया? वो ग्लास कहीं नहीं जा रहा था। वो मेरी आंखों में झांकता है, क्योंकि तुम्हारे साथ गुजरा हर लम्हा कीमती है। मैं तुम्हारे साथ ना खत्म होने वाला वक्त गुजारना चाहता हूं, वो ये कहता है। जब मैंने आवर ग्लास दो हिस्सों में देखा तो एक हिस्से की रेत दूसरे हिस्से में दाखिल होती दिखाई दे रही थी। तो मैंने कहा यह बिल्कुल हमारे जैसा है, बिल्कुल हमारे जैसा। मुझे लगता है ये ठीक है। ये काम भी हो गया। मैं जाकर यूसुफ को देख लूं। नस्लिहान ने उसे नाश्ता करवा दिया होगा। हम अपना काम जारी रख सकते हैं। मैं तुम अब भी उससे जाकर देखना चाहती हो?
इसे अभी सेव कर लेता हूँ। शुक्रिया तुम्हारा, बस काफी है इतना। लगता है इन लोगों की सुलह हो गई। कल उसके बाल पकड़ रही थी और आज उसे अपने हाथों से खाना निकाल कर दे रही है। चलो बस तुम जाकर अपना काम करो, चलो। सहर, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? हर चीज ठीक है? कार्ड्स पसंद कर लिए। इतनी जल्दी पसंद कर लिया? हैरत हो रही है, मुझे भी तो दिखाओ, देखना चाहूंगी। मेरे पास एक कार्ड है, मैं लाकर दिखाती हूँ आपको। तुम बिल्कुल ना उठो, बैठी रहो। मुझे इसे जैंगर के हाथ प्रेस भेजना है, इसलिए मैं साथ ले आया। अरे वाह, क्या बात है, इतनी स्पीड से सारे काम, माशाल्लाह। हमें देर हो गई है। ठीक कहा यमान, फिर तो निकाह करने में भी जल्दी करोगे। मेरा मतलब ये नहीं था, हमें पहले शादी कर लेनी चाहिए थी। काश के होता, काश। मगर ये किस्मत की बात है। जुहाल डार्लिंग, देखो इनकी चॉइस कितनी अच्छी है। मुझे भी पसंद आया। अच्छा लग रहा है, खोलो इसे। वक्त गुजर रहा है और मैं दुनिया में इस तरह घूम रहा हूँ जैसे कि मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। हम दोनों की दुनिया में वो हर शाम अपने घर में सारे घड़ियाल और घड़ियां बंद कर देता है ताकि वो वक्त को रोक सके, दीवार से लेकर अपनी कलाई तक, और मेज पर रखे रेत के गिलास को देखता है। अगर वो उसे उल्टा करेगा तो वो उड़ जाएगा, मगर वो खुद को रोक नहीं पाता और खड़ा होकर उसे उल्टा देता है। पूछती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो गिलास कहीं नहीं जा रहा था। वो मेरी आंखों में झांकता है और कहता है, तुम्हारे साथ गुजरा हर लम्हा बहुत कीमती है। मैं तुम्हारे साथ खत्म न होने वाला वक्त गुजारना चाहता हूँ। वो मुझसे कहता है कि जब मैंने रेत का गिलास 2 हिस्सों में देखा तो एक हिस्से की रेत दूसरे हिस्से में दाखिल होती दिखाई दे रही थी। तो मैंने कहा, यह बिल्कुल हमारे जैसा है, बिल्कुल हमारे जैसा। अच्छा है, बहुत अच्छा। देखना, हर चीज बहुत शानदार होगी यमान। ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जोहाल, तुम्हारी गर्दन पे ये निशान कैसा है? क्या है? कैसे हुआ? हाँ, कुछ भी खास नहीं है। हार पहनते हुए जरा सी खराश आ गई और कुछ नहीं है।
कर रही हो? होश में आओ। ओह, ये तुम हो इंस्पेक्टर? खैरियत तो है? हाँ बिल्कुल खैरियत है, हर तरह से खैरियत है। मैं खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। कारा, इसे भी साथ ले चलते हैं इंस्पेक्टर। उसे और फिराद को काम है, चलो उठो जल्दी। निकाह की तकरीब कहाँ होगी यमान? क्योंकि लोग काफी ज्यादा होंगे तो वेन्यू भी बड़ा होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी और आर्ट की दुनिया के लोग शरीक होंगे और इसलिए हमें ऐसी जगह का इंतखाब करना होगा जो न सिर्फ बेहतरीन हो बल्कि कुशादा भी हो। और फिर प्रेस के लोगों को भी तो नजरअंदाज नहीं करना है हमें। आखिरकार यमान करीम ली की शादी है, हर किसी को बड़ी शादी की तवक्को है। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे वीआईपी गेस्ट होंगे जो कि शहर के गेस्ट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, इसलिए तकरीब के लिए इंडोर आउटडोर प्लेस की बात कर रही हूँ। वो इस घर में भी हो सकती है। क्या किसी को तुमने बुलाया था यमान? कहाँ है वो? जी आइए इस तरफ, यहाँ। एला, यमान मेरी जान, कैसे हो तुम? मैं तुम्हें कितना याद करती रही। आप सब कैसे हैं? जिया भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? इकबाल आपा, आप हमेशा की तरह पुरकशिश लग रही हैं। मैंने आपको बहुत मिस किया। थैंक यू, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। खुशी हुई तुम्हें देखकर। तुम्हारा नाम क्या है? मैं एला हूँ। सहर कहते हैं मुझे। मैं तुम्हें माफ करना यमान, मैं बिल्कुल अचानक आ गई। मैं तुम्हें देखना चाहती थी और तुम्हारी मदद भी चाहिए। ताइवान में मेरी एक कंपनी है जिसका इफ्तिताह होने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं बहुत मसरूफ हूँ। प्लीज मुझे बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जाहिर है करूंगा। इसीलिए मैं अभी सीधी इटली से आ रही हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पहुँची, ताइवान में कंपनी खुलने का मौका आ गया। जानते ही मेरे हाथ पाँव फूल गए। घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा। इटली क्यों जाना हुआ? क्या टेक्सटाइल मार्केट में काम करने का इरादा है? अभी कुछ भी वाज़ेह नहीं है। तुम्हारे पास वक्त है तो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मेरे कुछ शुकूक हैं। मुझे इसकी खुशी है कि तुमने स्पेन की कंपनी के साथ काम शुरू कर दिया। वैसे मैंने तुम्हारे हाउसिंग के प्रोजेक्ट के बारे में भी सुना, बहुत आगे निकल गए।
मैं जरा यूसुफ को देख कर आती हूँ। एंजॉय योरसेल्फ। मुझे भी एक बहुत जरूरी कॉल करनी है, कॉल करके आती हूँ, फिर बातें होंगी एला। जी ठीक है। एला कितनी स्वीट लड़की है ना। मैं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसी ही लगती है मुझे भी। मगर ये अच्छा नहीं हुआ कि वो शादी से पहले आ गई। मैं समझी नहीं, किस लिए? क्योंकि एला यमान की एक्स गर्लफ्रेंड है। बहरहाल ये तो पुरानी बात है, तुम टेंशन ना लो। मैं जरा फाउंडेशन कॉल करके आती हूँ, फिर तुमसे बात करूंगी। मैंने पहली बार शामी कबाब बनाए हैं, लोगों को पसंद आए। क्या तुम्हारे लिए भी ले आऊं? बेरान सूप है, वो पी लो, फिर उसके बाद कबाब ले आऊंगी। हाँ, मैं नहीं पीऊंगा, भूख नहीं है। इसे भूख नहीं। सुन लिया। सुना तो मैंने भी है, मगर यकीन नहीं आ रहा मुझे। बताओ क्या खाओगे इब्राहिम? इब्राहिम। ओह इंस्पेक्टर, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे, बताओ क्या हुआ है? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हद है यार, साफ साफ बताओ क्या बात है? कारा से प्यार हो गया है। आपा, ये कौन है एला? क्या आपने सहर को उसकी तरफ देखते हुए देखा? वो जेलसी से पीली पड़ गई थी। हाँ देखा मैंने। एला तो बस एक खिलौना है हमारी चालों के लिए। चलो शुरू हो जाओ, क्या तुम तैयार हो? इसका क्या मतलब हुआ? मैं क्या शुरू करूं? वैसे तुम सहर को कत्ल करना चाहती थी ना, तो ये अब हम मिलके करेंगे, मगर मेरे तरीके से, खून बहाए बगैर, चाकू के बगैर, जहर के बगैर। सहर का कत्ल करके दफनाएंगे और उसकी कब्र बनेगी यमान के दिल में। सहर आइंदा यमान के लिए तरसेगी और यमान को भी अंदाजा हो जाएगा कि वो मौके की ताक में रहने वाली लड़की है। हम यमान से उसकी माँ के बुरे तजर्बे और औरतों पर उसकी कम एतमादी से खेलेंगे। वो यकीन कर लेगा कि सहर भी सिर्फ एक मौका परस्त लड़की है, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। हम ये काम किस तरह करेंगे? यमान हम पर कभी यकीन नहीं करेगा। हम नहीं सुहाल, केसर उसे बताएंगे। देखो इनकी मदद से। इन खतूत में ऐसा क्या लिखा है? ये अहम नहीं कि क्या लिखा है इसमें, अहम ये है कि इसकी लिखाई को इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंद के खत लिखेंगे। वो किस तरह? इसमें यह तहरीर किया जाएगा कि केसर सहर से यमान का दिल जीतने और उसकी जिंदगी में दाखिल होने के लिए कहेगी।
सहर की लिखाई का इस्तेमाल करते हुए हम उसके खतों के जवाब लिखेंगे। हमारे नए खेल की बुनियाद यही होगी। आप एक शैतान हैं आपा। हमारे पास 2 हफ्ते हैं ज़ुहाल। हम इन 2 हफ्तों में सबूत तैयार करेंगे जो हमारे लिखे हुए खुतूत की तस्दीक करेंगे। झूठ को सच में बदलेंगे कि सहर ने शादी के लिए यमान को अपने जाल में फंसाया है। हम एक एक चीज़ जमा करके यमान को इस बात का पूरा यकीन दिलाएंगे कि सहर अपनी किस्मत बनाने और उसकी सारी दौलत छीनने के बाद सलीम के साथ भाग जाएगी। शादी से पहले हम पूरी फाइल यमान के हाथों में देंगे ताकि वो फिर कभी सहर का चेहरा देखना भी गवारा ना करे। तब यमान को यकीन आ जाएगा कि इस नागिन में और उसकी माँ में कोई फर्क नहीं है। यमान सहर पर यकीन और भरोसा करने पर अपने आप को कोसता रहेगा और उसे उसके वजूद के साए से भी नफरत हो जाएगी। इस तरह सहर यमान के दिल में हमेशा के लिए मर जाएगी। क्योंकि एला यमान की एक्स गर्लफ्रेंड है। वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आ जाओ।